इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। जैसे मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर बता दिया है कि इस बार रॉयल रंबल ना आप अकेले देखने वाले हो, ना मैं देखने वाला हूँ, हम मिलके साथ में इसको देखने वाले एक वेन्यू के अंदर। तो जितनी वहाँ पे लोगों को मैं आने का सोच रहा हूँ, उससे पता नहीं कितने ज़्यादा गुना ऑलरेडी लोगों के रजिस्ट्रेशन आ गए हैं। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि जो पहले आ जाएगा उसको एंट्री मिल जाएगी वहाँ पे, क्योंकि जब इतने सारे नंबर से तो मिलने खुद मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो सेकंड चैनल है ना उस पर वीडियो आ जाएगी, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो, क्योंकि अगर आपने उस शुरू में मिस कर दिया तो फिर आपके पूरे चांस है कि शायद आप फिर इवेंट के अंदर ना आ पाओ। और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसकी सारी अपडेट्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया डिसाइड करना कि कौन आए कौन ना आए, क्योंकि सोच रहे हो आप, समझ रहे होगे इस प्रॉब्लम को। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर और सेकंड चैनल के ऊपर एकदम एक्टिव हो जाओ, क्योंकि शुरुआत में आ गया तो फिर आप पक्के हो जाओगे इवेंट के लिए फिर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर, और बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रैंडी ओटन के साथ में। तो किम ओटन जो कि उनकी वाइफ है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है। आई थिंक ये फ्लाइट के अंदर है जहां तक मुझे लग रहा है, और रैंडी ओटन आराम मस्त तरीके से सोए हुए हैं और साथ में उनकी वाइफ है। अब वैसे तो ये काफी आप कह सकते हो ना कपल वाली सिर्फ पिक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फैंस काफी कंसर्न्ड है रैंडी ओटन को लेके, उनकी हेल्थ को लेके। नवंबर मंथ के अंदर मैंने आपको बताया था कि उनकी जो सर्जरी है वो हुई है। अब काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैंडी ओटन वापस आ जाएंगे। उनकी बैक की कुछ इशू वाली ऐसी चीज है, कर्ट एंगल ने भी इसको अच्छे से एड्रेस करते हुए बताया था। तो अभी ये तो नहीं पता रैंडी ओटन आएंगे रॉयल रंबल के अंदर या फिर नहीं, लेकिन फैंस इस पिक्चर से जरूर कंसर्न हुए कि यार रैंडी ओटन ठीक ठाक है भी या फिर नहीं। बट हम होप करते हैं रैंडी ओटन जल्दी से फिट, जल्दी से अच्छे भले होकर दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग के अंदर वापस आ जाएं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के नेक्स्ट मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनाइटेड किंगडम से करवाने वाली है। अब आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि यार जब यूके के शोज डब्ल्यूडब्ल्यू के इतने सक्सेसफुल है तो फिर O2 एरेना के अंदर से डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों करवा रहे, किसी स्टेडियम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों नहीं गई। तो उसके बारे में रिपोर्ट्स आ गई हैं, और रिपोर्ट्स का कहना यह है कि जो O2 एरेना है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू यूनाइटेड किंगडम का मेडिसन स्क्वायर गार्डन बनाना चाहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो एरिना है वो जैसे पॉपुलर है डब्ल्यूडब्ल्यू की नज़र में, वो O2 एरिना को भी ऐसी देखती है। और अगर एक बार उन्होंने O2 एरिना के अंदर मनी इन द बैंक करवा दिया तो ये सॉलिडिफाई कर देगा कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। और ये तो मैंने आपको बताया दिया। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैंने $2700 को 25,000 बोल दिया था, जबकि वो नंबर्स भाई लाखों में जाते हैं, 2 लाख से ऊपर जाते हैं। हाँ 2 लाख से ऊपर आराम से चले जाएगा वो मामला। करेक्ट किया था मुझे काफी सारे लोगों ने। तो पैसे तो वैसे भी कमाए रहे हैं, क्योंकि जब सीट्स कम है तो फिर उसके पैसे बढ़ा के चीजों को कर रहे हैं। तो ये रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्टेडियम से नहीं बल्कि O2 एरेना से मनी इन द बैंक करवाने वाली है। क्राउड काफी एनर्जेटिक होने वाला है यूके का, इस बात में कोई भी शक नहीं है। रॉयल रंबल के अंदर होने वाला है रोमन रेंस और केविन ओवेंस का मैच एक बार फिर से। और गाइज ये तीसरी बार होगा कि रॉयल रंबल के अंदर ये कंपीट कर रहे होंगे। एक तो इससे पहले किया था वो जब कोविड वाला टाइम चल रहा था, एक वो पहले जब जेरिको वाला टाइम था, और एक अब फिर से यहाँ पे तीसरी बार लड़ने वाले। सोचो एक ही शो के एक ही इवेंट के अंदर बंदों ने तीसरी बार लड़ रहे हैं। यहाँ पे मैच नहीं होता, मतलब इतने कम इंटरवल में इतनी बार, और इन्होंने सिर्फ रॉयल रंबल के अंदर इतने मैचेस कर दिए। अब इसके अंदर एक स्टिपुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यू ऐड कर सकती है, और वो स्टिपुलेशन है नो डिस्क्वालिफिकेशन वाली या फिर नो होल्ड्स बार्ड वाली। अब ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो सकती है? ये ऐसे क्रिएट हो सकती है, देखो इतना तो हमको पता है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे, और क्योंकि उनको सपोर्ट की भी जरूरत होती है, तो फिर ये एक ऐसी स्टिपुलेशन होगी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सारे डिफरेंट एंगल्स करने के लिए अलाउ करेगी। पर्सनली मेरी एक प्रेडिक्शन है इस मैच को लेके, रिजल्ट के बारे में नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस बिल्कुल इज्जत से और क्लीन हराने वाले हैं केविन ओवेंस को। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस बार आउटसाइड इंटरफेरेंस भी अगर होती है तो फिर वो कोई ऐसा मेजर चीज जैसे क्लैश एट द कैसल में होता, सोलो सिकोवा ना आते तो फिर हमको यही लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीत जाते। मेरे ख्याल से ऐसी विक्ट्री नहीं होगी रोमन रेंस की इस बार, बिल्कुल क्लीन और शाही तरीके से होगी। पर्सनली ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बड़े प्लान्स रख रही है रोमन रेंस के लिए। विंस मैकमैन वापस आ गए कंपनी के अंदर। बैकस्टेज क्या माहौल है? तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैकस्टेज किसी भी बंदे ने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया है। कुछ रेयर ही ऐसे लोग हैं, एक दो गिने चुने, जिनको ये मूव पसंद आ रहा है। बाकी सारे लोग जो है इसके अगेंस्ट ही है कि विंस मैकमैन वापस आ गए हैं। और अभी मैंने आपसे कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विंस मैकमैन का क्रिएटिव रोल नहीं है, सिर्फ उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वो आए हैं, ना वो CEO हैं, ना वो क्रिएटिव हेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना चेयरपर्सन है वो। अब चेयरपर्सन नहीं, हाँ वो तो स्टेफनी मैकमैन, वो तो उनका हो गया अलग से सीन। लेकिन ये पूरा लोग मानते हैं बैकस्टेज कि विंस मैकमैन एक पॉइंट पर वो बन जाएंगे दोबारा से। मतलब ये कुछ टाइम की बात है, जैसे मैं आपसे कहने रहा था कि हाँ ये कुछ टाइम की बात है कि जब तक विंस मैकमैन नहीं है, तो उन लोगों के अकॉर्डिंग में कुछ टाइम की बात है, और फिर विंस मैकमैन दोबारा से अपनी उसी ट्रैक पे, उसी पटरी पे आ जाएंगे
जिस पे वो आज से कुछ महीने पहले चलते थे। तो देखते हैं ये मूव क्या होता है, कब तक होता है WWE के अंदर। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, ट्रिपल एच अगर कंट्रोल कर रहे हैं WWE को तो आई थिंक वो बेटर है विंस मैकमैन से, अब की जनरेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। आज से 10-20 साल पहले सिचुएशन बहुत अलग थी, लेकिन अब काफी डिफरेंट है। तो देखते हैं क्या होता है WWE का फ्यूचर इवन बिकने की बात भी हो रही है, उसके लिए आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हो। यार बंदा हो तो बिल्कुल कर्ट एंगल के जैसा, सीधा सीधा बोल दिया बंदे ने कि सऊदी अरेबिया शोज करने में उनको सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे वहां पर होते हैं। अगर गाइस एक चीज मैं ये स्टोरी मैं सिर्फ आपको कर्ट एंगल की बात बताने के लिए नहीं बल्कि कुछ और बताने के लिए भी बता रहा हूँ, शायद अगर आपको नहीं पता होगा। आपको पता है सऊदी अरेबिया के शोज इतने ज्यादा पैसे WWE कैसे कमा लेती है इससे, उसके पीछे रीजन ये है कि इन शोज के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है वही WWE को पैसे देती है, यानी कि पूरा शो खरीद लेती है कि आओ भैया हम तुमको इतने पैसे दे देंगे तुमको और तुम आगे शो कराना। वहाँ के टिकट सेल्स कितनी हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, इससे WWE को कोई लेने देना नहीं है। इवन अगर 0 बंदा भी होगा ना और वहाँ पे WWE शो कराएगी तब भी वो उतने ही पैसे कमाएगी जितनी की वो एक खचाखच भरे स्टेडियम के अंदर कमाएगी। तो इसलिए WWE को ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या होगा, मार्केटिंग क्या है, उनको बस ये है कि पैसे मिल गए, ठीक हो गया काम। और कर्ट एंगल ने भी यही बात कही कि हर चीज के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो देती है, रेसलर्स के लिए इवन वहाँ के जो टिकट्स वगैरह है उसके बारे में केयर करने की जरूरत नहीं है। ये जो है $1 बिलियन की डील साइन हुई और इसीलिए उनको ये करने में काफी मजा आता है। क्या कहोगे आप लोग इसके ऊपर, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। शार्लेट फेयर भले ही फेस सुपरस्टार बन चुकी है लेकिन दिल कह रहा है उनका कि वो हील ही है, क्योंकि जब उन्होंने ये चैंपियनशिप ली थी जेसिका रेफरी से, ऑब्वियसली मैं वीडियो तो नहीं चला पाऊंगा लेकिन आप फोटोज के अंदर देख सकते हो, पहले उन्होंने अग्रेशन में ली चैंपियनशिप जैसे एक हील सुपरस्टार लेता, लेकिन उसके बाद लगा ओ वो तो बेबी फेस है, और उसके बाद उनका जो है एकदम से मूड ऐसा चेंज होता है कि टेलीविजन पे उनको ऐसा नहीं दिखाना होता। तो ये होता है जब आप एक कैरेक्टर के अंदर इतने टाइम से होते हो और आपको वही काम करने को दिया जाए तो थोड़ा सा ट्रांजिशन करने में मुश्किल होती है, और इस चीज़ से शार्लेट फेयर के बारे में मुझे ये चीज़ पता लग रही है। आज से मुझे याद है 3-4 साल पहले की बात है जब मैं इस चीज़ को कवर करता था कि टामा टोंगा जो सुपरस्टार हैं, आप कह सकते हो कि प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर इन्होंने अपना नाम तो बनाया हुआ है, WWE के अंदर भले ही नहीं आया, NJPW के अंदर काफ़ी कम्पीट किया, इंडी शोज़ के अंदर काफ़ी किया हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोमन रेंज को ऐसे पोक किया करते थे और रोमन रेंज से काफ़ी सिमिलर भी लगते हैं। तो फाइटफुल के अकॉर्डिंग जो WWE है वो इंटरेस्ट दिखा रही है टामा टोंगा के अंदर कि वो उनको WWE कंपनी के अंदर लेकर आ जाए। अगर ये आते हैं तो ये एक आप कह सकते हो WWE की हॉट पिक होंगे। भले आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार ये नाम तो हमने सुना नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री रही है WWE उस हिसाब से अगर टामा टोंगा को ला रही है कंपनी के अंदर तो फिर ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ करके दिखा सकते हैं। अभी ये सिर्फ जस्ट इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, ये सिर्फ ऐसे अभी उड़ती उड़ती बातें हैं। कुछ और कंफर्मेशन होगा इसके ऊपर तो डेफिनेटली चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ड्रू मैकिंटायर को एक अलग ही प्यार हो गया है, ना सिर्फ इंडिया से, इंडियन क्रिकेट टीम से और इंडिया के सूर्य कुमार यादव से, जिनका फॉर्म आपको पता है आजकल काफी कमाल का चल रहा है। और ऐसा होता ही नहीं है भाई ड्रू मैकिंटायर जब सूर्य कुमार यादव कुछ अच्छा कर रहे हो और उनके बारे में कुछ मेंशन ना करें। आप ये ट्वीट देख सकते हो, वो लिख रहे हैं कि कैसे 6 मंथ्स के अंदर छा गया है जो सूर्य कुमार यादव T20s के अंदर, एक और टर्न की वो बात कर रहे हैं, और स्काई इज अ मशीन, और साथ में उन्होंने सूर्य कुमार यादव को टैग भी किया हुआ है। तो ड्रू मैकिंटायर भाई सही है, जो भी चल रहा है सही है। इंडिया के फैंस तो उनको पसंद करने लग जाएंगे सर, ऑलरेडी करते भी हैं उनके काम की वजह से, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ यही करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ऐसे इंडियन फैंस को देख के ज़रूर अच्छा लगता है जब WWE सुपरस्टार का कोई WWE फैन है और वो इस तरीके से इंडिया के बारे में बात कर रहा है। एक जो पिक्चर है, एक जो ट्वीट है, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी ट्विटर के ऊपर, और वो ये है कि रोमन रेंज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर आ गए हैं। सिर्फ फन के लिए आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे नहीं है इसमें। आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो जहाँ पे एक ही आई थिंक ये वीडियो है कहीं तो डली हुई, यूट्यूब के ऊपर है नहीं शायद ये, लेकिन फिर भी इसको जो है बिल्कुल इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो रोमन रेंज है वो तारक मेहता के अंदर पहुंच चुके हैं, और फैंस इस वाले ट्वीट के काफ़ी मजे ले रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, ये 2022-23 के अंदर लोग कुछ भी बना के कर देते हैं। कुछ फनी सी चीज़ थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम चलते हैं गाइस हमारी अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि जो RVD है वो आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल जाए। ज़ेरो न्यूज़ इस बात को एक तरीके से टीज कर रहा है कि द होल डैम शो करके, जो हमको पता है RVD से लिंक चीज़ है ये, तो फिर RVD के आने के चांसेस है इस वाले शो के लिए। बस अभी ये सिर्फ एक ट्वीट है, इसके बारे में और चीज़ें मेरे को लगता है आने वाले एक आध हफ्ते में और पता चलेंगी, और पता चलेंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बहुत टाइम हो गया यार RVD को WWE टेलीविजन पर देखे हुए, दिखाई देंगे तो फिर आई थिंक उस चीज़ को देखने में मज़ा भी आएगा। और रॉयल रंबल के अंदर सरप्राइज एंट्रेंट तो वो तो और अच्छी बात है। आपको बहुत टाइम पहले मैंने एक बात बताई थी कि ये जो सारा ब्लड लाइन का इन्वेजन वाला एंगल हो रहा है जो शुरुआत में आकर करते हैं, इसकी वजह से रोमन रेंज के हाथ से चैंपियनशिप जा सकती है। और गाइस अब ये बात धीरे धीरे करके और कंफर्म हो रही है, क्योंकि हर शो के अंदर ब्लड लाइन जिस तरीके से आकर रॉ स्मैकडाउन के ऊपर कर रही है,
इसका खामियाजा रोमन रेंस को भुगतना पड़ेगा। और इसके पीछे रीजन ये होगा कि एडम पियर्स या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल ये कहेंगे, भाई रोमन रेंस तू ब्लड लाइन का हेड है और तेरे वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसकी वजह से पनिशमेंट ये होगी तेरे लिए कि तेरे से एक चैंपियनशिप हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास और कोई तरीका नहीं है भाई। रोमन रेंस को हरा सकते नहीं है, अलग अलग मैचेस के अंदर इन्वॉल्व कैसे करें, फिर रॉक भी आएंगे तो फिर क्या होगा। अगर रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स पर रोमन रेंस को कंपीट करवाना है तो वो तो पॉसिबल लग नहीं रहा। एक ही नाइट पर कंपीट करेंगे तो दूसरी चैंपियनशिप का क्या होगा, तो बहुत हद तक पॉसिबल है। और धीरे धीरे ऐसा होता है जब कोई चीज़ पास आती रहती है तो उसके बारे में और कंफर्मेशन पता चलती है, तो धीरे धीरे ये जो सारी चीज़ें वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं कि रोमन रेंस के पास से एक चैंपियनशिप चली जाएगी, और ये चैंपियनशिप बताई जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप होगी। देखते हैं फिर अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है इसको लेके, बट आई थिंक सही डिसीजन भी होगा, क्योंकि अगर नहीं लेनी ही है चैंपियनशिप और हरवा के नहीं लेनी, तो फिर ये शायद एक अच्छा तरीका हो सकता है। बाकी अगर आपके दिमाग में और कोई खुरापाती आइडिया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और मेंस रॉयल रंबल कि आपको मैं टॉप 10 सुपरस्टार जो लिस्ट के अंदर है मैच को जीतने के लिए वो पूरी लिस्ट शेयर करता हूँ। नंबर 10 से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर गेबल स्टीवसन है, जो कि फिलहाल टीवी पर तो देख नहीं रहे, लेकिन चांसेस हैं ऑड्स के अकॉर्डिंग उनके जीतने के। उससे ऊपर 9th पर आते हैं ड्रू मैकइंटायर, फिर ऊपर नाम है सोलो सिकोवा का, बड़ा इंटरेस्टिंग है नेम है, बुकिंग तगड़ी चल रही है तो इसलिए शायद उन्होंने लिस्ट में नाम बना लिया है। फिर ऊपर नाम आता है केविन ओवंस का, जो ऑलरेडी रॉयल रंबल में कंपीट करने वाले हैं अगेंस्ट रोमन रेंस। उससे ऊपर नाम आता है सेथ रॉलिंस का, इंजरी वाली सिचुएशन के बारे में मैंने और चीजें क्लियर की, वो आप कल वाली वीडियो जाके देख सकते हो। नंबर 5 पर आते हैं खुद रोमन रेंस, खुद रॉयल रंबल जीत के वो हो सकता है कि बोले मेरे लिए अब कोई बंदा ही नहीं है, अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी, ऐसा हर किसी इम्पॉसिबिलिटी को अभी साइड में नहीं कर सकते। 4th पर आते हैं बॉबी लैशली, 3rd पर नाम है द रॉक का, जिनके रिटर्न के बहुत तगड़े रूमर्स है रॉयल रंबल के अंदर। नंबर 2 पर अभी एक चेंज जो है, सैमी ज़ेन नीचे से उठ के ऊपर आ गए हैं, नंबर 2 पर सैमी ज़ेन का नाम। नंबर 1 पर जो स्टिल नाम है वो कोडी रोड्स का ही है। इनका रिटर्न भी एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही स्पॉइल कर दिया रॉयल रंबल के पोस्टर पर डाल के, और अभी भी ये पता लग रहा है ऑड्स के अकॉर्डिंग कि कोडी रोड्स वो सुपरस्टार होंगे जो कि रॉयल रंबल जीतेंगे। अभी हो सकता है ऑड्स पर से चेंज हो जाए, लेकिन वो आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई उसको ध्यान रखना। रोहित पंच चैनल और जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।